फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन बेसिकली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग all hits, 2 hits, 1 hit, at least 1 hit, at least 2 hits, all tails। 3 coins है, 3 unbiased coins है। Unbiased mean fair, biased mean unfair। तो ये कौन से coins है? fair coins है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करें, unbiased mean fair, not partial, impartial। 3 fair coins है, इनको हम टास्क करते हैं। अब इसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। फर्स्ट नंबर के ऑल हेड आ जाए, तीनों कॉइन्स के क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो पहले इसके लिए हम सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं। क्या? सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस मीन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस मीन ऑल पॉसिबल। ये हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एक टास्क के कितने साइड्स होते हैं? 2, हेड, टेल। तो आप जितने साइड्स होते हैं इसको बेस में लिखिए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, कितने साइड्स होते हैं एक कॉइन के? 2 साइड। तो इसको बेस में लिखिए। और कितने कॉइन्स को हम टास्क करते हैं? देखिए यहां पे 3, इसको एक्सपोनेंट में लिखिए। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ऑल पॉसिबल आउटकम या सैंपल स्पेस कितने हैं? 8 है। अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? मैं इसको यहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहां पे इसको बनाता हूं कि कैसे ये 8 पॉसिबल आउटकम्स है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि तीनों कॉइन्स के हेड हो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, फर्स्ट कॉइन का हेड, सेकंड कॉइन का बी हेड, थर्ड कॉइन का टेल। ये पॉसिबिलिटी है। फिर हेड, टेल, हेड, ठीक है। 3 हो गए। अब हेड, टेल, टेल, 4 हो गए। 5वां नंबर हेड, टेल, हेड, हेड। आप कंपैरिजन भी करें। 5, फिर टेल, हेड, टेल, 6 हो गए। 7 नंबर टेल, टेल, हेड, 7 हो गए। अब लास्ट पॉसिबिलिटी इज टेल, टेल एंड टेल। अब इसका मैं एक आसान मेथड समझाता हूं। पहले कॉलम में आप लेके 4 हेड लेके आप ये इमेजिन करें कि ये आउटकम्स यहां पे नीचे है, ठीक है। 4 हेड लेके फर्स्ट कॉलम में, फिर 4 टेल लेके फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? 4 हेड, 4 टेल। फिर सेकंड कॉलम में 2 हेड, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, ठीक है। थर्ड कॉलम में अल्टरनेट हेड, टेल, हेड, टेल। यहां पे देखिए हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, इस तरह, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में 4 हेड, 4 टेल।
सेकंड कॉलम में 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। थर्ड कॉलम में हेड टेल इस तरह, ठीक है। तो ये कितने ऑल पॉसिबल आउटकम है? 8 है। इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सो द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 8। अब हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि ऑल हेड आ जाए, तीनों कॉइन्स के हेड हो। तो प्रोबेबिलिटी के लिए ये फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स number of event by number of sample space। अब इवेंट क्या है? इवेंट बेसिकली फेवरेबल आउटकम है जिसको हम चाहते हैं। तो हमारा गोल क्या है कि सब हेड आ जाए। तो इस आउटकम में देखिए जिसमें तीनों कॉइन्स के हेड हो, तो ये सिर्फ एक आउटकम है, ये है। सो द नंबर ऑफ इवेंट इज 1, ठीक है। तो इवेंट 1 है और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 8 है। सो द 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग दैट ऑल हिट्स। इसका ये प्रोबेबिलिटी है 1/8, ठीक है। अब 2 हिट्स, तो इसमें इन आउटकम में देखिए कितने आउटकम्स के 2 हिट है? 1, यहां पे 2 हिट है, 2, इसके भी 2 हिट है, 3, ठीक है। तो 3 आउटकम में क्या है? 2 हिट्स है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट इज नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम वो है 3 और ऑल पॉसिबल आउटकम है, आउटकम क्या है? 8। सो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हिट्स, ठीक है। इस तरह अब हम ये फर्दर सॉल्व करते हैं, ये फाइंड करते हैं कि 1 हिट का प्रोबेबिलिटी क्या है। So the probability of 1 hit, फार्मूला अपने माइंड में रखें, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या है? फेवरेबल आउटकम है। 1 हिट, इसमें कितने में 1 हिट है? इसमें 1 हिट है, ये 1 2 3, ठीक है। कितने में है? 1 2 3। So 3/8 is the probability of obtaining 1 hit। 2 hit भी 3/8 है, क्योंकि कितने आउटकम में 2 हिट है? 3 में, 1 2 3, ठीक है। So 3/8 is the probability of 1 hit and 2 hits। अब यहां पे ये कंसेप्चुअल है, एटलीस्ट 1 हिट, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। अब इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक से ज्यादा हो सकता है। अब यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, एक से कम नहीं हो सकता। एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम एक, तो एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन एक से कम नहीं हो सकता, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो हम इन आउटकम को काउंट करते हैं जिसमें हिट क्या हो? एक हो या एक से ज्यादा हो। तो इसमें एक से ज्यादा ये भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सिर्फ इसको काउंट ना करें जिसमें ऑल टेल है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ at least 1 hit is 7/8, क्योंकि इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 7 है, ठीक है। अब इसमें एटलीस्ट 2 हिट है, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। एटलीस्ट 2
अब देखिए, अब इसमें ये है कि 2 से कम नहीं हो सकता। इन आउटकम को काउंट नहीं करेंगे जिसमें हिट 1 हो, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। तो देखिए ये भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें 3 है, 2 से ज्यादा हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम इज 4/8, इसको सिंप्लीफाई करें 1/2, ठीक है। और टेल तो आप फाइंड कर सकते हैं इसका प्रोबेबिलिटी जिसमें आल टेल हो। देखिए सिर्फ एक आउटकम में 1 टेल है, सारे टेल है, ऑल टेल्स मीन तीनों कॉइन्स के टेल है, सो 1 ओवर टेल। अब देखिए ऑल टेल और ऑल हिट्स, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है। इसमें सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम है ऑल हिट्स में, इच, सो 1/8 is the probability of obtaining all hits। और यहाँ पे देखिए the probability of obtaining all tails, ये भी 1/8 है, ठीक है।